अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आप लोगों का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसकी कुछ चीज़ें बताई थी आपको। आज हम पढ़ेंगे उसकी ब्रांचेस के केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, किस ब्रांच में क्या होता है, किस में क्या होता है। जैसा कि आपने मैंने आपको फर्स्ट इंट्रो में बताया था कि आपने साइंस पढ़ा था, ठीक है ना। अब तक आप साइंस पढ़ते आए थे, साइंस के आपने फर्दर ब्रांचेस पढ़ी जैसे कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये आपके पास साइंस की ब्रांचेस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मजीद फर्दर केमिस्ट्री को किन किन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आज हम इन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। ओके, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की कि आप लोगों को उसे थ्रू आउट करने के लिए, उसे समझने के लिए कुछ एक मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री का इंट्रो दिया था और इस इंट्रो को डिफाइन अप किया था कि इसके इंट्रो में ये चीज़ें आती हैं, तब हम जाके कहते हैं दैट्स नॉन एज केमिस्ट्री। ओके, पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने इंट्रो लेना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके फर्स्ट लेक्चर देखें, उसमें हमने इंट्रो किस तरह से लिया था। बहुत ही बेसिक और अथेंटिक जो था वो इंट्रो था, वो हमारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग था। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ब्रांचेस बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इसकी। कुछ मेन ब्रांचेस आप लोगों की बुक में डिस्कस की गई हैं। पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग में भी 5 ब्रांचेस आ जाती हैं कि आप इन ब्रांच को एक्सप्लेन करें विद इट्स एग्जाम्पल्स के साथ। तो उस लिहाज से आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आए हम ब्रांचेस स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इन्हें बहुत सारी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। आप लोगों की बुक में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि मेन ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। इनके बिना केमिस्ट्री जो है वो फुलफिल नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले बेटा आपकी बुक वाले ने दिया है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड, आप लोगों ने इसकी प्रॉपर हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिकम द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हो। पहली चीज़ आपको मैंने बताई कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की बेटा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसका कलर, उसकी कंपोजिशन, उसकी हर चीज़। आप कोई भी केमिकल लेते हैं तो आपको पता होता है ये एसिड है, ये बेस है, कैसे पता चलता है? उसकी फिजिकल नेचर से आपको बेटा पता चलता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ की फिजिकल नेचर को आप जब डिस्कस करते हो तो आप कहते हो कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। जिस चीज़ में आप उसकी फिजियोलॉजी देख रहे हो, फिजियोलॉजिकली उसे नेचर देख रहे हो। क्या आपको मैं कहती हूँ कि एक मॉलिक्यूल आपको दे रही हूँ, ठीक है ना। जैसे आपकी एक मॉलिक्यूल, इसका मुझे बताएं, इसका टेम्परेचर स्टडी करके दें, इसको किस तरह से आप मुझे बताएंगे, टेम्परेचर बताएं मुझे, इसकी कंपोजिशन बताएं मुझे। सबसे पहले आप देखेंगे कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वो प्रेजेंट किस कंपोजिशन में है। अगर वो लिक्विड में है तो आप कहते हैं मैम दिस इज द liquid composition, this composition is liquid, इस temperature is this and its physical, इस color is red and blah blah, ठीक है ना। तो ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम इस वाली ब्रांच को क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, वो कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी बुक में है। Organic chemistry is the branch of chemistry that deal with the study of covalent compound of carbon and hydrogen and their derivatives। बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स को डिस्कस किया जाता है कोवलेंट बॉन्डेड के थ्रू। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं बेटा, तो हम असल में क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन की लंबी चेन होती है। तो उस लंबी चेन को हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक अथेंटिक कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और हम लंबी चेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम वो लंबी चेन अपने पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल में, फार्माक्यूटिकल यानी मेडिसिन्स बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये नेचुरली अकर होते हैं और इन्हें सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंट मेजर बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, दोबारा सुन लें, नेचुरली अकर होते हैं और इन्हें सिंथेसाइज करने के लिए हम लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं, उन्हें बनाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम की मसनूआत हो गई और फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये सारी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। ओके,
नेक्स्ट बेटा आपके पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ देयर कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें एक्सपेक्ट ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो, वो सारे एलिमेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें बेटा आपकी सीमेंट आ जाती है, इसमें आपका ग्लास आ जाते हैं, जितनी भी ये इंडस्ट्रीज होती हैं ये सारी इसमें आ जाती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? गॉट इट करें। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करती हूँ, यही चीज़ आप फर्दर लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो आपने हर जगह लिखनी है, और क्योंकि जाहिर बात है ब्रांच ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, और इसमें स्टडी क्या करते हैं हम, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऊपर कार्बन हाइड्रोजन पढ़ा, उससे ऊपर हमने जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता वो पढ़ा, वो इनऑर्गेनिक हो गया। केमिकल रिएक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि उसमें उसका कलर क्या होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी। बायोकेमिस्ट्री में आपने अपने अंदर चलते हुए केमिकल रिएक्शन को देखना है कि आपके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, कहाँ कहाँ टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है ना। आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं बेटा, ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन से, एक वर्क से, एक ऑथेंटिक वे से काम कर रही हैं, ठीक है ना। इनकी एप्लीकेशंस में हम मेडिसिन का यूज़ कर देते हैं, फूड ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बायो केमिस्ट्री में आती हैं। आप अपने ऊपर जब स्टडी करोगे, अपने अंदर चलते हुए केमिकल रिएक्शन को जब देखोगे, तो वो ब्रांच केमिस्ट्री की कहलाएगी बेटा, बायो केमिस्ट्री ब्रांच कहलाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। बेटा कमर्शियली स्केल पर, जिन्हें हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपने देखी होंगी, फर्टिलाइज़र की, सोप की, पेंट की, पेपर की, और इस तरह की और भी बहुत सारी, जैसे हम पढ़ते हैं कि कॉस्टिक सोडा हो गया, केमिकल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो ये जो केमिकल्स, अमोनिया हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जितने भी एसिड्स पाए जाते हैं वो सारे इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ में जितने भी केमिकल प्रिपेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, क्योंकि हम इन्हें इंडस्ट्री में खड़े होकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेटा ये सारी ब्रांचेस जो है ना, ये अलग अलग डिफरेंट बुक्स हैं, इन पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, अलग अलग लोग वर्क करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको हाउ नाउ हो कि केमिस्ट्री में है क्या। केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है भाई, और इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस और उसकी प्रोसेस, जितने भी एटम बॉम्ब्स, रेडियोथेरेपी की जाती है, एक्सरेज होती हैं, ये जितनी भी ये चीज़ें सारे केमिकल्स के थ्रू हम लोग करते हैं बेटा, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू होती हैं, ठीक है ना। और ये हमारी खुराक को भी प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कि आप लोग ना टिन पैक लेते हैं, टिन पैक यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर जो कोटिंग की जाती है बेटा, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू उसकी फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कि ताकि जो भी आपका खाना है या जो भी उसके अंदर चीज़ है, उसको, आपको पता है लोहे को कितने जल्दी जंग लगता है। आप बाहर एक लोहा रखते हो और उसके ऊपर वाटर जाता है तो फ़ौरन जंग लग जाता है, तो अब टिन पैक को क्यों नहीं लगता, उसमें तो लिमिटेड अमाउंट में होता है। और बेटा जो उसके अंदर जो लेयर होती है ना, वो ड्यू टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसे प्रोटेक्ट करती है उस लोहे को, कि वो जो है उसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक शीट लगा दी जाती है जो कि वाटर को अब्जॉर्ब नहीं होने देती, वाटर को डिटेक्ट कर देती है। वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू होता है, ठीक है बेटा। आगे आते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर। ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट में चलती हुई ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, कि जो इन्वायरमेंट है उसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट है, आया बीमारियां हो रही हैं, किस तरह का है, मतलब सारा जितना भी होता है, ज़मीन का, पानी का, और जितनी भी पॉल्यूशंस होती हैं, नेसेसरी एंड नेसेसरी जितनी भी होती हैं, वो सब किस में हम डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपकी एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, जब आप बच्चे होंगे
होंगे तब आपने सुना होगा कि बाहर बारिश के में नहीं जाना, ये एसी ड्रेन है। वो एसी ड्रेन केमिकल के थ्रू आती है। हवा की जो पॉइस्चर्स होती हैं वहाँ उनमें बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो रुके हुए होते हैं, टॉक्सिक यानी होते हैं। जब बारिश आती है तो वाटर जो होता है बेटा, वो वाटर के मॉलिक्यूल उसमें टॉक्सिक मॉलिक्यूल उस वाटर के मॉलिक्यूल में आके नीचे एसिड रेन बन के आता है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके लिए डिजीज काज करते हैं। और आजकल कोविड की एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। कोविड किस तरह से फैला था एनवायरनमेंट में, कितना बैड इफेक्ट पड़ा था, आपकी स्टडी रह गई, आपका सब कुछ रह गया। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम किस में डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि ये पोल्यूशन, इनके खिलाफ प्रोटेक्शन करते हैं हम, फिर अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। ये इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, इन्वायरमेंट की बिगड़ती सूरत हाल को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद आती है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके बेटा, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, हम इसमें सेपरेशन ऑफ एनालिसिस करते हैं। किसी भी कंपोनेंट का जो भी आप एनालिसिस करते हो, सेपरेशन करते हो थ्रू आउट द प्रोसेस एंड थ्रू इन द प्रोसेस, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है। दीज टाइप ऑफ एनालिसिस आप किस चीज़ में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक सोल्यूशन बनाया है कि वाटर में आपने साल्ट को डिसॉल्व कर दिया है, और जब आप उसे डिसॉल्व कर लेते हैं और आप उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स जो आप लैब से उठाते हैं, यूज़ करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि हाउ टू डू इट, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या बनाई आपने, किसी केमिकल की केमिकल कंपोजिशन को बनाने के लिए उसकी क्या आइडेंटिटी आपने प्रूव करवाई, वो सारा उसकी जो क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सेपरेशन, उसको वाटर को थ्रू आउट रिमूव करना, वापिस आपको वही साल्ट प्लेस करके देना इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी एनालिसिस, जितना भी आप करेंगे तो वो सारा स्कोप, उसकी सारी ब्रांच, वो सब क्या कहलाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच कहलाएगी। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर तो आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा आगे आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर तो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन भी बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई इट। एंड नेक्स्ट आप लोगों के मैं लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी बेसिक्स डेफिनेशंस के ऊपर, एंड दिस इज़ वेरी बेसिक डेफिनेशंस दैट यू कैन डू इन योर क्लास। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं तक सम अप करते हैं। होपफुली यू ऑल ऑफ एंजॉयड। बेस्ट ऑफ लक।